हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी रिमझिम चैप्टर 7 दान का हिसाब का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कहानी से। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था। इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? वे राजा के विरोध नहीं कर पाते थे, वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड न दे बैठे। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? तो राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनका सत्कार बिल्कुल नहीं होता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने उसे बहुत छोटी रकम समझ लिया। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था, उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता। राज को बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत पड़ी। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? तो दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, तो दान के समय में कंजूसी करने लगते थे। ठीक है, इस हिसाब से इसे कह सकते हैं। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो हिसाब देकर मंत्री घबरा गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। ठीक है, उसके बाद है लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। तो राजकोष में लाखों रुपए मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद है साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोच कर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो कैसे करेंगे आप? तो अकाल में परेशान लोगों की मदद करने के लिए मैं कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूँगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद कर वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वह उनकी मदद करें। ठीक है, कुछ इस तरह से आप मदद कर सकते हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री की और भंडारे की। तो क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है? तो मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाल अच्छी तरह से चलता रहे। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है। भंडारी का। तो भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है। ठीक है, कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे? तो कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। वे बहुत दानी थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? तो कर्ण जैसे दानी का मतलब है वह सब कुछ दान में देने वाला बहुत दानी। ठीक है, कर्ण बहुत बड़ा दानी था। जो भी उससे मांगने के लिए आता था तो वो कभी भी उसे मना नहीं करता। ठीक है, दान क्या होता है? जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ खैराती में दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। उसके बाद है कि किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। तो किन किन कारणों से करते हैं? तो दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं।
कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं, तो अपना अपना तरीका होता है दान करने का। ठीक है। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। ठीक है। तो राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। मेरे घर में जो पैसा था वह निम्न कार्यों में खर्च होता है: खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ में, दवाइयाँ खरीदने में। तो ये सारे में खर्च होता है। उसके बाद है कि अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। मैं चाहता हूँ कि पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाए, वहाँ खेलने के लिए झूले आदि भी लगाया जाए। ठीक है। कैसा राजा? कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। क्या है? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? तो राजा अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था। वह गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिससे भविष्य में अकाल की नौबत ही ना आए। ठीक है। इस तरह से वो मदद कर सकता था। पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। तो देखिए, दो अर्थ क्या क्या है? पूर्व, तो पूर्व क्या है? एक दिशा। एक दिशा होता है पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण। और क्या होता है? पूर्व। एक पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है। आगे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो देखिए, वाक्य भी बनाना है। जल, तो जल का वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। ठीक है। और क्या होगा? दूसरा जल का अर्थ, गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। तो एक अर्थ हो जाता है जल जाना, और एक अर्थ होता है जल यानी कि पानी। ठीक है। इसका वाक्य भी बनाएंगे। उसके बाद है मन। तो फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। आज हमने 4 मन गेहूं खरीदा। तो देखिए, दोनों में अलग अलग अंतर है। ठीक है। मन तो मन हो गया, एक तो मन उदास हो गया। एक मन गेहूं खरीदा यानी कि जो चीज़ हम लोग नापने का काम करते हैं, जैसे 1 केजी गेहूं खरीदा, 1 क्विंटल गेहूं खरीदा। ठीक है। एक तो इस तरह से 4 मन गेहूं खरीदा। मगर, तो मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। तो एक तो मगर हो गया, जो मगरमच्छ होता है। आभा ने बहुत कोशिश की मगर पर सफलता नहीं मिली। एक तो दूसरा मगर हो गया कि उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। अब देखिए, आपके घर और स्कूल के पास इन दिशाओं में क्या क्या चीज़ है, तो वो आपको लिखना है। ठीक है। दिशा, घर के पास, स्कूल के पास। तो देखिए, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो बच्चे स्वयं अपने अपने घर और स्कूल के अनुसार दिशाओं में पड़ने वाली चीज़ों के नाम लिखें, जैसे सड़क, मंदिर, पार्क, मकान आदि। तो देखिए, आपके घर के आसपास जो पूर्व दिशा में क्या है, हो सकता है कोई सड़क हो सकता है कोई मंदिर हो, वो लिखेंगे। हो सकता है उत्तर दिशा में आपका स्कूल हो, ठीक है, या सब्जी मंडी हो, ठीक है, या हो सकता है पश्चिम दिशा में स्टेशन हो। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। आपके घर के आसपास क्या है, तो ये आप खुद बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।